बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम इस्लाम मुग़ल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम आपके लिए अमराज़ मैदा हर किस्म के लिए एक फ़ार्मूला लेके हाज़िर हुए हैं जो कि आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, वीडियो को अगर आप आखिर तक मुलाहिज़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा हमेशा के लिए आपके ज़हनों में महफूज हो जाएगा। नाज़रीन, हमारा चैनल कभी भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर भूख रख के खाना खाया जाए तो मैदे को कुछ भी नहीं होता, मगर आजकल की खुराकों की वजह से आम तौर पे गैस, कब्ज़, खट्टी डकारें, मैदे की जलन, भूख ना लगना, बदहज़मी जैसी बीमारियां आम हैं। और इन सब बीमारियों के लिए हमने ये फार्मूला तरतीब दी है, जिसमें सबसे पहले सौंफ है। सौंफ, नाज़रीन हर चीज़ को गौर से देखिए। सौंफ जो है 3 तोले, आगे है अजवाइन देसी 3 तोले, आगे है सोए 3 तोले, उसके बाद ये पुदीना जंगली है, पुदीना जंगली ये 5 तोले लेना है। एक घरेलू होता है वो नहीं लेना। अगले अज्जा में मिर्च स्याह है जो कि 1 तोला डालनी है। नमक स्याह है, ये 3 तोले डालना है। नौशादर ठीकरी, नौशादर ठीकरी ये 2 तोले डालना है। सुंड, जिसको सूखा हुआ अदरक भी कहते हैं, ये 3 तोले डालना है। उससे आगे ये सना मक्की है, सना मक्की 5 तोले डालनी है, मगर इसमें से ये डंडियाँ ये उठा लेनी है, साफ़ करके पत्तियाँ डालनी है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने रहने दी हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने रहने दी हैं। ये डंडियाँ ये निकाल दी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें अच्छे से, और चाय वाली चमची नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम खाने की आदत अपना लें। रमज़ान शरीफ में आप इसको सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के दस्त, पेचस, खट्टे डकार, बदहज़मी के लिए भी आप इसको कम मिकदार करके उम्र के हिसाब से दे सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।